गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन लिया जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में ये जो केमिकल काइनेटिक होती है, ये जो रासायनिक बल गतिकी होती है, ये होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया था कल के लेक्चर में। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का लेक्चर हमारा एक्चुअल में लेक्चर रहेगा केमिकल काइनेटिक का, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर। तो कल आप लोगों ने सीखा कि अभिक्रिया की दर एक्चुअल में होती क्या है। तो आप लोगों ने देखा कि जो भी आप लोगों को प्रोडक्ट दिया हुआ होता है, जो भी आप लोगों को कोई भी क्रिया कारक दिया हुआ होता है जिसे आप रिएक्टेंट बोलते हैं, और आप जब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो d/dt से उसे गुणा कर देते हैं। और जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो d/dt है ये क्या होता है बच्चों, ये एक गुणांक होता है और ये एक अवकलन गुणांक होता है। तो सारी बातें हम लोगों ने सीख ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीजर। तो देखिएगा आप लोग, जो ये अभिक्रिया की दर है, ये पूरी की पूरी अभिक्रिया की दर को डिनोट करता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो अब आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला। तो अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्या लिखेंगे आप लोग? क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्या लिखा आप लोगों ने? क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपोन में आप लोगों को करना है समय में परिवर्तन। क्या करना है? या अभिक्रिया में लगा समय, या आप लिख सकते हैं अपोन में अभिक्रिया में लगा समय। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन चेंज, या ऐसे लिख लो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, समझ में आ गया? या आप इसे अभिक्रिया में लगा समय ना बोल के बोल सकते हैं समय परिवर्तन, या समयांतराल, कुछ भी बोल सकते हैं, समय अंतर। तो कल ही हम लोगों ने देखा था कि जब भी कभी हम अंतर को बताते हैं, जब भी कभी हम लोग किसी भी अंतर को बताते हैं तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं? डी लगा देते हैं। जैसे मान लिया मैंने बोल दिया x में अंतर बताओ, तो आप क्या लिखोगे? dx। मैंने बोला समय में अंतर बताओ, तो आप समय को क्या लिखोगे? t। और t का अंतर बताने के लिए आप उसके आगे क्या लिखोगे? d लिखोगे, जिसे हम लोग बोल देते हैं dx/dt। तो ये सारी बातें आज आपको छोटी लग रही होगी, क्योंकि हम ये सब कुछ कल पढ़कर आ चुके हैं ट्रिक के माध्यम से। वहां पे आप लोगों को ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार ये हम लोगों ने लिखा है, बट शायद आज आप लोगों को ये पता लग रहा है कि जो कल d/dt लिखा गया था वो एक्चुअल में क्या था। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि किस प्रकार से एक फ्लो बनाना है किसी चैप्टर का और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एक्चुअल में हम देखें कि अभिक्रिया की दर है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों देखिए, अभिक्रिया की जो दर है उसकी परिभाषा होती है क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अभिक्रिया की दर।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यानी ये जो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाता है। समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में आप बोल देते हैं रेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, रेट कहलाता है। तो देखिए, हम लोगों ने कोई एक अभिक्रिया लिखी, कोई एक रिएक्शन लिखी इस प्रकार से, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ए और बी है, ये जो ए और बी है, ये क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है। क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है ये, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रियाकारक बोल देते हैं। और बच्चों जो यहाँ पे ये लिखा गया है, ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, जिसे आप हिंदी में उत्पाद बोल देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इन सबको यहाँ पे लिखा है, किस प्रकार से हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब देखिए, आप लोगों से कोई बोले कि आपको जो ए लिखा हुआ है, इस ए की सांद्रता में परिवर्तन को लिखना है। सांद्रता में परिवर्तन को लिखना है। किसकी सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन को आप लोगों को दर्शाना है। तो केमिस्ट्री की भाषा में आप लोग क्या लिखेंगे, पहले तो ए को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये क्या बन चुकी है, सांद्रता बन चुकी है। इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, ए को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अब देखिए, मैंने वर्ड बोला परिवर्तन, परिवर्तन को कौन बताता है, डी बताता है। तो ये तो आप लोगों ने सिर्फ इतना सा काम किया है कि ए की सांद्रता में परिवर्तन को बताया है। अब आप लोगों को कोई बोल दे कि समय परिवर्तन लिखिए, तो ये तो क्या है बच्चों, समय है, और आप लोगों ने आगे डी लगा दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, परिवर्तन हो गया। यानी आप लोगों ने लिख दिया सांद्रता में परिवर्तन, आप लोगों ने लिख दिया समय में परिवर्तन। अब आप लोगों से कोई बोले रेट लिखो, यानी आप लोग दर लिखो बच्चों, क्या बोल दे, दर लिखो, क्या बोल दे, दर लिखो, रेट लिखो। तो आप लोगों को दर का फॉर्मूला बता रखा है। क्या बताया है, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन देखो मैंने यहाँ लिख रखा है डीए। तो ये क्या हो गया बच्चों आप लोगों का, डीए। फिर क्या लिखा है, अभिक्रिया में लगा समय या समय अंतर, तो वो क्या है आप लोगों का, डीटी। तो बहुत ही आसानी से आप लोगों ने ये लिखना सीख लिया। तो ये तो एक थ्योरेटिकल चीज़ थी जिसे मैंने आप लोगों को समझा दी, लेकिन ये सब कुछ तो हम कल करके आ चुके हैं। कल कितना आसानी से करा था, ए को पटको बराबर में लिखो, बी को पटको बराबर में लिखो, सी को पटको, और सबके आगे डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी लगा दो। बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं है। फिर हम लोगों ने कल यहाँ पे सीखा था कि अगर यहाँ पे आगे कोई गणित की संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, तो क्या करना है। तो भी हम लोग सीख के आए थे। क्या सीख के आए थे बच्चों, ध्यान रखो। सबसे पहले ये चीज लिखनी थी, तो क्या लिख रहे थे आप कल, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, ऐसे लिख रहे थे। पूरा का पूरा वैसे ही करना है, ट्रिक से चलना है, ये सब कुछ कोई नहीं पूछेगा, बस ये चीज लिखनी आनी ही चाहिए। अभिक्रिया की दर बराबर क्या लिखना है बताइए, ए को रखो बराबर करो, बी को रखो बराबर करो, सी को रखो, रख दिया। सबके आगे क्या लिखना है, डी बाई डी टी, सबके आगे क्या लिखना है, डी बाई डी टी, सबके आगे क्या लिखना है, डी बाई डी टी। फिर क्या बताया था आप लोगों को, जो भी कोई नंबर है उसको नीचे की साइड पटक दो, उसके नीचे की साइड ए के आगे है तो ए के नीचे पटको, बी के आगे है तो बी के नीचे पटको, सी के आगे है तो सी के नीचे पटको। हो गया काम। बस अब 1 बाई 1 बाई कर दो ताकि इजी रहे। ये इतनी सी चीज हम लोगों ने कल सीख ली थी, ये हम लोग कल सीख के आ चुके थे, और यही चीज हमने थ्योरेटिकली अभी सीखी है कि कैसे क्या लिखते हैं। ये अभी सीखा है और ये कल का सीखा हुआ है। तो बताइए कौन सा आसान था, कल वाला आसान था। समझ में आ गया कि एक्चुअल में कहानी क्या है। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन इस प्रकार है, a प्लस 2b 3c में a प्लस 2b 3c में A की सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर से 3 मोल प्रति लीटर हो जाती है। समयांतराल 5 सेकंड पर। तो अभिक्रिया की दर बताइए। तो अभिक्रिया की दर बताइए। इंग्लिश वाले समझेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कोई आप लोगों को रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में आप लोगों को ए की कंसंट्रेशन दी गई है कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो 5 मोल पर लीटर से 3 मोल पर लीटर चेंज हो रही है, और जो टाइम है वो कितना है 5 सेकंड है, यानी जो टाइम चेंज है, चेंज इन टाइम दिया गया है 5 सेकंड, और पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। जल्दी से आप लोग इसे सॉल्व करिए फटाफट से, 2 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करिए बच्चों, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो आप लोग कर रहे होंगे सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है ये। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मनपसंद क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट करो इसे। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला लिखो। अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मूला लिखो बच्चों। क्या फॉर्मूला था, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समयांतराल, यानी समय में चेंज और कंसंट्रेशन में चेंज। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, डी, जो भी बोला है, क्या बोला है, ए बोला है ना बच्चों, तो बराबर में क्या लिखेंगे, देखिए यही फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला मैंने कल बताया था। ये इसके बराबर, 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 कोई किसी के भी बराबर हो सकता है। पूछा क्या गया है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, और दिया कौन है आप लोगों को, ये दिया हुआ है, ये चीज आप लोगों को दी हुई है। तो इन दोनों से माताफोड़ी क्यों करनी है, इन दोनों से माताफोड़ी नहीं करनी है बच्चों। तो आसानी से हमें लिख लेना है। पहले तो देखिए आप लोगों ने लिखा अभिक्रिया की दर पूछा है, फिर आप लोग क्या लिखेंगे, dA/dt, क्योंकि ए की आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, ए से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसने ए को ही क्वेश्चन में दिया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, लिखना आता है सभी को, इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए लिख दिया। फिर देखिए ए के आगे कोई नंबर है 1 2 3 4 5 नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए जो डीए है, ये क्या है, डीए है, ये क्या है, ए की कंसंट्रेशन में चेंज को बता रहा है। मैंने बोला ये डी किसको बताएगा, परिवर्तन को बताएगा, ये डी किसको बताएगा, परिवर्तन को बताएगा। किसके परिवर्तन को बताएगा, ए की सांद्रता के परिवर्तन को। देखिए ए की सांद्रता 5 से कितनी हो रही है, 3 हो रही है,
तो देखिए परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन जब भी नाम आ जाए तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है? माइनस का चिन्ह। तो परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 5 से 3 तक हो रहा है। तो आप लोगों ने डीए की जगह, इस डीए की जगह क्या लिख दिया? 5 - 3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिख दिया। अब देखिए अपोन में क्या है? dt, dt यानी समय अंतराल, समय अंतराल कितना टाइम लिया गया है, टाइम में कितना चेंज हुआ है, यानी जो dt है, ये जो dt है वो है कितना है? 5 सेकंड। इसने ऑलरेडी चेंज दे दिया है तो कहीं पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 5 सेकंड लिखेंगे। तो आप लोगों ने कर दिया इसे सॉल्व। तो देखिए 5 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों? 2 बचा। तो 2, ये तो इकाई है, ये तो साथ में चलेगी। मोल प्रति लीटर अपोन में 5 में से 3 गया तो 2, नीचे कितना बचा हुआ है? 5 सेकंड। अब काटो इसे तो कितना आएगा? 0.4, 5 चौके 20, 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड, 0.4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो आप लोग ऑप्शन में चेक करें, ऐसा आंसर है तो उसे टिक करें। बहुत ही आसानी से 4 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। पसंदीदा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए यहां तक आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था अभिक्रिया की दर को निकालना, अभिक्रिया की दर को समझना। डाउट सेशन संडे को रहेगा केमिकल काइनेटिक का। कोई भी डाउट हो पूछिएगा। जिन्होंने भी कोर्स खरीदा है, ज्वाइन किया है, उन सभी को 2-3 दिन में मोबाइल नंबर मिलने वाला है। उस मोबाइल नंबर के साथ आप लोग डायरेक्ट कभी भी कोई भी डाउट हो तो संडे को डायरेक्ट कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं कि देखिए हमें यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, हमें यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप लोगों को कॉल की सुविधा भी दे दी जाएगी कि किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बायो में भी आप लोग इस प्रकार के डाउट पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। हर संडे आप लोगों को ये सुविधा मिलेगी और संडे को डाउट सेशन रहेगा। चलिए तो अभिक्रिया की दर हम लोगों ने देख ली है। अब हम देखते हैं रेट लो। क्या देखते हैं बच्चों? रेट लो यानी दर नियम। देखिए बच्चों दर नियम क्या होता है? दर नियम में ये जो नियम है वो बोलता है कि भाई आप लोगों ने जो सांद्रता में परिवर्तन बताया और आप लोगों ने जो समय में परिवर्तन बताया, वो जो परिवर्तन है अगर समानुपाती हो जाए यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके? क्रियाकारक के सांद्रताओं के, तो उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? रेट लो। अब आप लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आ रही क्योंकि मैंने जो भाषा बोली है केमिस्ट्री की भाषा बोली है, अब आप लोगों को समझ में आएगा। बोर्ड की तरफ देखिए, इधर देखिए, देखा आप लोगों ने? समझिए। देखो ये नियम बोल रहा है कि कोई भी रेट यानी कोई भी दर, कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की दर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यानी समानुपाती होती है क्रियाकारक की सांद्रता के। बस इतना सा समझना है आप लोगों को। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से आप लोग दिमाग में जोर डालें और इस चीज को याद कर लें कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो समानुपाती होती है क्रियाकारक की सांद्रताओं के। चलिए देखिए अभिक्रिया की दर अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या होती है? डी एक्स। अब उधर ए बी सी लिख रहे थे,
इधर हमें ए भी दिया हुआ नहीं है तो अपन ने मर्जी से क्या लिख लिया, dx/dt। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक प्लस माइनस का चिन्ह भी आता है। अब ये प्लस माइनस का चिन्ह हम लोगों ने उधर तो नहीं पढ़ा, इधर क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए आप लोगों का बेस बनाया जा रहा है, इसलिए मैंने उधर आप लोगों को प्लस माइनस का चिन्ह नहीं पढ़ाया था, जबकि प्लस माइनस का चिन्ह आप लोगों को लगाना है। अब 2 मिनट में आप लोगों को समझ में आएगा कि प्लस माइनस का चिन्ह क्या है। दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। ये a+b है, इससे कोई c बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। बताइए, दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि कौन तो बनेगा कौन टूटेगा। कल ही बताया था हम लोगों ने। तो भाई ये दोनों तो अपने टूटने वाले हैं, ये दोनों तो क्या है बच्चों, टूटने वाले हैं। और ये क्या है, बनने वाला है। ये क्या है, बनने वाला है। अब आप लोग खुद बताओ कि जो बनता है वो बढ़ता है कि घटता है? जो चीज बन रही है वो तो बढ़ेगी, इसका मतलब ये सी क्या होता है, बढ़ता है। अरे छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, कोई चीज बन रही है कंटिन्यू, बनती जा रही तो बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। ये दोनों दिन भर टूट रहे हैं, तो ये क्या होगा, घटेगा। अब कॉमन सेंस, बढ़ने वाली चीज को प्लस से लिखते हैं माइनस से, प्लस से। घटने वाली चीज को माइनस से लिखते हैं प्लस से, माइनस से। हो गया क्वेश्चन सोल्व। बहुत आसान सी बात थी, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया था। समझ में आ गया। माइनस हम वहां लगाते हैं जब हमारे क्रियाकारक जो है, हमारे जो रिएक्टेंट वो घट रहे हैं। प्लस हम तब लगाते हैं जब हमारा बनने वाला चीज यानी प्रोडक्ट उत्पाद बन रहा हो। लगा दिया। इसका मतलब अब आप लोग सोचेंगे कि जब हम लोगों ने dA/dt लिखा था, फिर हम लोगों ने बराबर में dB/dt लिखा था, फिर हम लोगों ने बराबर में dC/dt लिखा था, तो इसके साथ प्लस माइनस भी हम लोगों को ऐड करना है। और वो कैसे करना है बताओ? ए घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, माइनस का चिन्ह। बी बढ़ेगा कि घटेगा? बी घटेगा क्योंकि क्या है, क्रियाकारक है, माइनस। सी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, प्लस का चिन्ह। बस इतना सा ध्यान रखना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। केमिस्ट्री हार्ड नहीं पूछी जाती है, छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी। बस थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को रहना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेट लो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? रेट लो पढ़ रहे हैं, दर नियम पढ़ रहे हैं। और दर नियम में हम लोग देख रहे हैं कि जो दर होती है वो किसके समानुपाती होती है? क्रियाकारक की सांद्रताओं के समानुपाती होती है। रेट को हम लोगों ने क्या लिखा है, dx/dt। यानी ये जो dx/dt है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो है क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? ए और बी है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? ए की कंसंट्रेशन एट बी की कंसंट्रेशन लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब भी हम समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट भैया आते हैं। तो इसकी जगह तो आप लिख दो बराबर यानी इक्वल का साइन लगा दो और यहाँ पे कांस्टेंट भैया के को लेके आ जाओ। ये क्या है बच्चों? के है। और यहाँ पे ये ए तो ऐसे के ऐसा ही रहेगा और ये बी भी ऐसे के ऐसा ही रहने वाला है और ये भी ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। यानी जो आप लोगों ने अब लिखा है ये आप लोगों ने क्या लिख दिया बच्चों? रेट लो लिख दिया। बहुत ही आसानी से आप लोगों ने क्या लिख लिया? रेट लो। यही होता है दर नियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी ये दर नियम क्या बोलता है कि किसी भी अभिक्रिया की जो रेट होती है, किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती होती है क्रियाकारक की सांद्रताओं के। यहाँ पे हम उत्पाद का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि पहले हम लोगों ने जब दर पढ़ा था, रेट पढ़ा था, जब हम लोगों ने वहाँ लिखा था उत्पाद व क्रियाकारक दोनों में से कोई भी। लेकिन यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना ओनली कौन आएगा? क्रियाकारक आएगा। यानी यहाँ पे ओनली फॉर रिएक्टेंट आने वाला है।
और उसके आगे चुपचाप से के चिपका देना और बराबर का साइन लिख के dx/dt लिख देना और यहाँ से 4 नंबर पक्के कर लेना। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं कि के एक्चुअल में क्या है। चलिए बाद में ले लेना आप लोग स्क्रीनशॉट, रुकिए अभी। देखिए ये आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये भी आप लोग जानते हैं क्या है, ए और बी के सांद्रताएं हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी है। हमें के लिखना है कि ये के क्या है। ये के बच्चों एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, दर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, दर नियतांक हो जाता है। बच्चों क्या हो जाता है, ये दर नियतांक हो जाता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। बच्चों इस के से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपके एग्जामिनर को ये जो के है ना बहुत पसंद है, तो एग्जामिनर का जो के जो पसंदीदा है उस पर हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग इस के बारे में बातें करेंगे, कैसे इस के को समझेंगे। तो के की जनरल इंट्रोडक्शन यही थी कि ये एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन के से यही आता है कि के की यूनिट बताओ, यानी के की इकाई बताओ। भाई के की हम लोगों को इकाई बतानी है। पसंदीदा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना, कभी भी बम ब्लास्ट हो सकता है। तो हमें के की यूनिट देखनी है। तो एक फॉर्मूला है रामबाण, रामबाण फॉर्मूला है के की इकाई का। और वो रामबाण फॉर्मूला क्या है समझो। के की जो यूनिट होती है उसका रामबाण फॉर्मूला है, साथ साथ बोलते रहो, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। बोल दिया, क्या बोला, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। क्या बोला, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। क्या बोला, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। क्या बोला, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। इसे रट लिया, 4 नंबर पक्के। चलिए अब देखो समझ में आता है सबको मोल क्या होता है। नहीं भी आता तो भी समझ लो, मोल एक केमिस्ट्री का लफड़ा है, इसके बिना कुछ भी सोल्व नहीं होता है। अभी तक समझो मोल कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री की कुछ यूनिट वगैरह है। यानी हम लोग जैसे ग्राम किलोग्राम लेते हैं वैसे ही हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में मोल लेते हैं। बस ग्राम किलोग्राम तोलने का काम करता है, वैसे ही मोल है, वो कुछ भी नहीं है। लीटर सभी जानते हैं क्या होता है, सेकंड सभी जानते हैं क्या होता है। समझ में आ गई बात। इस सेकंड की जगह मिनट भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप लोग इधर देखते रहिए। ये एन क्या है, ये है सबसे बड़ा फंडा इस एन को ध्यान रखने का। तो बच्चों ध्यान रखो, वो जो एन है ना वो एन है कोटि। क्या है, कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, जिसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ऑर्डर बोल देते हैं, ऑर्डर बोल देते हैं। यानी अभिक्रिया में 0 ऑर्डर एक अभिक्रिया होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया होती है, एक सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया होती है, एक थर्ड ऑर्डर अभिक्रिया होती है। तो अभी तक आप लोगों को बस इतना सा समझना है कि एन क्या है, ये एन कोटि है। कोटि कोटि प्रणाम, वो वाला कोटि नहीं है, दूसरा कोटि है, ये ऑर्डर है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कोटि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने ये रेट लो पढ़ा था, जब हम लोगों ने ये रेट लो पढ़ा था, तो आप लोगों में से किसी ने भी ये बात मुझे नहीं बोली कि अगर आप यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो, तो इस रेट लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या। किसी ने भी नहीं बोला। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो आगे का रस समीकरण मिति गुणांक है यानी स्टोइकियोमेट्री है, ये क्या होती है, इस
कंसंट्रेशन के ऊपर की तरफ पहुंच जाती। उधर तो क्या कर रहे थे, रस समीकरण में थी वो नीचे पटकते थे, इसे कहाँ पटकना है, ऊपर पटकना है, ये ध्यान रखो। एक्चुअल में ये ऊपर जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, दोनों बातें हो सकती है यहाँ पे। ये केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा सॉल्व ऐसे ही करना है, इन दोनों को ऊपर पटकना ही है, कुछ भी हो जाए उन दोनों को ऊपर पटकना है। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये कभी ऊपर जाती है कभी नहीं जाती है। यानी ये जो रस समीकरण मिलती है कभी कभी ऊपर जाएगी और कभी नहीं जाएगी, लेकिन आपको इसे ऊपर लेकर ही जाना है, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए, ये 2 था, ये 3 था। हमें रेट लॉ में, दर नियम में प्रोडक्ट उत्पाद का कोई काम नहीं होता है, तो हमें सी की बातें तो नहीं करनी है, यहाँ पे इन दोनों की बातें करनी है। तो ए के आगे क्या है 2, तो ए के ऊपर क्या पटकना है 2। बी के आगे क्या है 3, तो बी के ऊपर क्या पटकना है 3, पटक दिया। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर कोटि, कोटि क्या होती है, ये जो कोटि है यही होती है कि क्रियाकारक की सांद्रताओं, क्रियाकारक की सांद्रताओं के घातांक, ये क्या है घातांक, गणित में पढ़ा था 10वीं में, घातांक के घातांक का योग ही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। मत समझो गणित की भाषा, सिंपल सा देखो, कोटि क्या होती है, इस 2 को और इस 3 को जोड़ दो, यही क्या होती है कोटि। तो 2 + 3 क्या हो गई, हमारी कोटि हो गई। यानी यहाँ पे 5 हमारी क्या हो गई, कोटि हो गई। तो इसे आप क्या बोलोगे, 5th ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलोगे, 5th ऑर्डर रिएक्शन, पंचम कोटि अभिक्रिया। समझ में आ गई बात। तो ये होती है आपकी कोटि। अब आप लोगों से पंचम कोटि यानी 5th कोटि, 5th ऑर्डर नहीं पूछेगा, आप लोगों से ओनली 0 ऑर्डर पूछा जाता है, 1st ऑर्डर पूछा जाता है, 2nd ऑर्डर पूछा जाता है। समझ में आ गया है क्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओनली इतना सा होता, 2nd होता ओनली 3 को मैं हटा दूं, तो बताइए कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी, जल्दी से बताइए। अब ऐसे मत बोल देना 2 है, 2 नहीं है, यहाँ पे एक भी तो है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या है 1 है, उसके ऊपर क्या है 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया, जोड़ो 2 और 1 को कितना हो गया 3, तो वो कौन सी हो गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए समझ में आ गया। इस के को अलग अलग लिखना है, 0 के लिए, 1st के लिए, 2nd के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने n को फंसा रखा है। इस n, अगर एग्जामिनर आप लोगों को बोल दे एग्जाम में, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई बताओ, या वो बोल दे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, या वो बोल दे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, यानी 0 ऑर्डर के लिए के निकालो, 1st ऑर्डर के लिए, 2nd ऑर्डर के लिए। वो बोल रहा है 0 ऑर्डर, यानी n बराबर आपको क्या रखना है 0। वो बोल रहा है 1st ऑर्डर, 1st यानी 1, n बराबर 1। वो बोल रहा है 2nd ऑर्डर, n यानी 2, रख दिया ना। देखिए चलिए अब देखो, हमें n बराबर 0 रखना है, मैंने बच्चों यहाँ पे क्या रख दिया, 0 रख दिया। बताओ 1 में से 0 गया तो कितना बचा, 1 ही बचा, यानी जो लिखा हुआ है वो चुपचाप से चिपका दो, क्योंकि हम लोगों ने 1 घटाया है, 1 घटाने का कोई मतलब नहीं है। तो सेम एज इट इज आप लोगों के सामने इस प्रकार का आंसर आप लोगों को मिलेगा, मोल, लीटर इनवर्स, 2nd इनवर्स। बहुत ही आसान सा है, कुछ नहीं गया। 0 में से आपको 1 में से 0 घटाना था तो 1 बचा, 1 इससे गुणा हुआ तो यही रहा, 1 इससे गुणा हुआ तो यही रहा। ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, और ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब आप लोगों से बोल दे अगर 1st कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया हो तो इस n की जगह क्या लिखना है 1, चुपचाप से लिख दो 1। अब देखो 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0, सबको आता है, यानी यहाँ पे आप लोगों का क्या बचा हुआ है 0। अब कान खोल के, आंखें खोल के, मुंह बंद करके सुने कि जब भी किसी भी चीज की घात, जब भी किसी भी चीज की घात 0 हो जाए तो आप लोग उस सब को 0 मत करना। जब किसी की घात 0 हो जाए तो उसे 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। कैसे, मैंने बोल दिया 5 की घात 0, तो आप लोग 0 मत लिखना इसे, 5 की घात 0 का मतलब होता है 1। समझ में आ गई बात। अगर मैंने बोल दिया 100 की घात 0, तो इसे 100 मत लिखना, 0 भी मत लिखना, क्या लिखना है 1।
किसी के भी ऊपर घात 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस पूरे के ऊपर देखिए, इस पूरे के ऊपर क्या आ गई, 0 घात आ गई, 1 में से 1 गया तो 0। तो इसका मतलब ये पूरा सामान क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन अभी भी पीछे क्या बचा हुआ है, सेकंड इनवर्स बचा हुआ है। तो 1 को सेकंड इनवर्स से गुणा किया तो क्या बचा बच्चों, सेकंड इनवर्स ही बचा। तो फर्स्ट ऑर्डर की हमारे पास जो के की यूनिट आई वो सिर्फ क्या आई, सेकंड इनवर्स। अब आप लोग बताइए n बराबर 2 के लिए, यानी सेकंड ऑर्डर के लिए आप लोगों को के की यूनिट बतानी है जब n बराबर 2 हो। रखो, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो चलिए हम लोगों ने 2 लिख दिया। अब देखिए 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया तो कितना बचा, माइनस का 1। कितना बचा, माइनस का 1। जब माइनस का 1 इस पूरे से गुणा होगा तो माइनस का 1 इससे गुणा होगा तो ये क्या बन गया, मोल इनवर्स। मोल इनवर्स, ये माइनस का 1 इससे गुणा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या बन गया, लीटर, खाली लीटर बन गया। ठीक है, और वो पीछे क्या बचा हुआ है, सेकंड इनवर्स। तो आंसर क्या आया हमारा, मोल इनवर्स। -1 इससे गुणा हुआ तो क्या हुआ, -1, -1 से गुणा हुआ तो क्या बचा, +1। तो +1 लिखा नहीं लिखा बराबर है, और फिर बचा क्या हमारा, सेकंड इनवर्स। तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को जीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, और साथ ही हम लोगों ने सीख लिया दर, नियम, रेट, लो क्या होता है। अब देखिए बच्चों, हमें जीरो ऑर्डर को डिटेल में पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर को डिटेल में पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर को भी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अब डिटेल में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभार। फिर हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचेगा जिसमें हम लोग देखेंगे छदम, प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और फिर आरएनएस इक्वेशन देख के हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।